नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं आज यहाँ पर आयतन से संबंधित कैसे सूत्रों को निकालते हैं, जैसे घनाभ हो गया, घन हो गया, बेलन हो गया, तो मैं जितना हो सकेगा आज बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप ध्यान से देखिएगा कैसे इनको सूत्र को याद नहीं करना पड़ेगा आपको, बस समझ लेंगे तो आपसे बनने लगेगा। चलिए मैं बताता हूँ। जैसे देखिए घनाभ, ठीक है, घनाभ का कैसे निकालेंगे। घनाभ क्या होता है, 3D शेप में होता है। जैसे मान लीजिए जे मैं माचिस रखा हूं, तो माचिस में देखिएगा ऊपर वाला भाग क्या है, आयताकार शेप में है। फिर इधर देखेंगे तो ये क्या है, ये उसकी क्या है, चौड़ाई दी हुई है। फिर इसके कुछ न कुछ क्या होता है, ऊंचाई होती है, ठीक है। मतलब 3D शेप में होता है, देखिएगा 3D शेप में होता है। इसमें 3 दिशाएं होती हैं, ध्यान से देखिएगा। जे जो होता है तो एक दिशा ये ऐसे आपकी आई है, मतलब एक दिशा इधर गई है, दूसरी दिशा ये गई है, तीसरी दिशा नीचे साइड गई हुई है, ठीक है। मतलब क्या होता है, इसमें 3 दिशाएं होती हैं। ऐसे हम बना लेते हैं घनाभ। ये बन गया है आपका घनाभ। ये देखिए, तो जो ये हमें दिख रहा है ऊपरी वाली सतह, इसका नाम दे देता हूं मैं ए, बी, सी और डी। ये क्या है, माचिस का ऊपरी वाला भाग। मैं मान लेता हूं कि जो ऊपरी वाला भाग क्या है, ए, बी, सी, डी है। सेम जितनी लंबाई इसकी होगी उतनी लंबाई ये नीचे वाला जो भाग होगा पृष्ठतल वाला। जैसे मान लीजिए अभी मैं ए वाला भाग दिखा रहा हूं, फिर मैं पलटा देता हूं तो ऐसे देखिए ये वाला भाग सेम उतनी लंबाई इसके निचले वाले भाग की भी होगी। ऐसे सेम ऊपर होगा, जितनी लंबाई ऊपर की होगी उतनी लंबाई क्या होगी, नीचे भी होगी। फिर देखिए क्या होता है, ये चौड़ाई होती है। अभी तो लंबाई हो गई, फिर क्या होता है, ये चौड़ाई होती है। देखिए ये चौड़ाई दिया हुआ है, मतलब ये BD जो है चौड़ाई है, तो इसको B मान लेता हूँ, विड्थ हो गई। तो सेम विड्थ क्या होगी, यहाँ पर मैंने रखा है A, B, C, D रखा है, इसको रख देता हूँ नीचे। J वाले भाग को रख देता हूँ E, इसके रख देता हूँ F, इसको G, इसको रख देता हूँ H रख देता हूँ, ठीक है। तो देखिए कैपिटल में जो भी हम दर्शाए हैं तो वो इसके क्या है, सतह हैं, मतलब कोण है इसके, ठीक है। कोने जो हैं तो मैं दर्शाया हूँ। इसमें क्या होते हैं, घनाभ में 6 फलक होते हैं और 3D शेप में होता है। मतलब इसमें 3 दिशाएं होती हैं, देखिए ध्यान से। एक दिशा ये हो गई, दूसरी दिशा ये हो गई, तीसरी दिशा यहाँ पर ये हो गई, ठीक है। जितनी लंबाई इसकी क्या है ऊपर दी हुई है, सेम लंबाई उसके बराबर ऊपर होगी। तो पहला शेप क्या है, आयताकार शेप में होगा, ठीक है। तो जब इसका हम आयतन निकालेंगे तो आयतन बराबर क्या होता है, तो देखिए जब हम आयत का क्या है, आयताकार शेप में है तो आयत का हम क्या है ऐसे निकालते थे, तो लंबाई इधर क्या होती थी, चौड़ाई होती थी। हम क्या करते थे, तो आयत का क्षेत्रफल निकालते थे, क्योंकि इसमें क्या है 2 दिशाएं होती हैं। लेकिन इसमें क्या है, हम आयतन निकालेंगे। आयतन में क्या होता है, 3 दिशाएं होती हैं, 3D शेप में होता है, इसलिए इसको आयतन बोलते हैं। बाकी है ही क्षेत्रफल ही है, ठीक है। क्षेत्रफल का ही नाम है आयतन। तो अपन आयतन क्षेत्रफल में क्या होता है, 2 दिशाएं होती हैं, ठीक है, लंबाई चौड़ाई होती है। इसमें क्या होता है, एक ऊंचाई भी आ जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आयतन बोलते हैं। तो जैसे हम इसका क्षेत्रफल निकालते थे, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, सेम इसका आयतन निकालेंगे, ठीक है। घनाभ का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, आपका लंबाई हो जाएगी, जो ये लंबाई दी गई है, इंटू क्या हो जाएगा, ये आपकी चौड़ाई हो जाएगी, इंटू क्या हो जाएगा, और ये आपकी जो ऊंचाई इधर मैं दिखा रहा था, देखिए ऐसे रखा हूं तो ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई होगी, और इधर क्या है, ये ऊंचाई हो गई। तो इसको क्या बोलते हैं, हाइट। तो ये क्या हो गया, H, ठीक है। मतलब घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। मतलब जैसे आयत का होता है क्षेत्रफल, सेम इसी टाइप का है। इसमें क्या है, आयताकार, इसमें आयत में सिर्फ एक सतह रहती है, इसमें क्या है, डबल सतह रहती है, ठीक है। जिसकी इसकी लंबाई L है, तो यहाँ क्या हो जाएगी, ABL होगी, ABL, नीचे भी L, इधर भी L, ठीक है। चलिए आयतन तो हो गया, समझ में आया होगा। आगे देखते हैं विकर्ण कैसे निकालते हैं। घनाभ का आयतन हो गया, फिर क्या होता है, विकर्ण होता है। विकर्ण में आप पढ़े होंगे, आयत का मैंने विकर्ण क्या बताया था, ऐसे होता है। तो L² क्या होता है, L² धन B² विकर्ण होता है। अब देखिए इसमें नया चीज क्या जुड़ गया है, हाइट जुड़ गई है, H जुड़ गया है, ठीक है। तो इसमें नया चीज क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। तो विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, √L² धन B² धन
एच स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, एच है ये हमारा एच स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट मैं इसलिए रिलेट करके आयत को बता रहा हूँ, ये आयत का ही, क्योंकि ये मैं बताया रखा हूँ पिछले पार्टों में, तो आप देख लीजिएगा कितना आसान है। तो जो आप रट्टा मारते होंगे तो रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, कि विकर्ण बराबर क्या होता है, तो आप रटते रहोगे लंबाई के स्क्वायर धन चौड़ाई के स्क्वायर धन ऊंचाई के स्क्वायर। तो मैं समझा के बता रहा हूँ कैसे इसको निकालते हैं। ठीक है, अब चलिए इसका क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण, जो ये मान लीजिए ऊपरी फलक दिया है, संपूर्ण का मतलब पूरा जो है इसका क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। पृष्ठ क्षेत्रफल यहाँ पे रख दीजिए संपूर्ण, क्योंकि हम पूरा निकाल रहे हैं। तो पूरा कैसे निकालेंगे, देखिए जब भी निकालेंगे तो पहले वाले क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा पहले फलक का। ठीक है, पहले फलक में हो गया आपका लंबाई गुणे चौड़ाई हो गया है। ठीक है, फिर क्या आएगा, ऐसे निचले वाला फलक का भी आएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे माचिस को देखिए, ये हमारा लंबाई हो गया, ये क्या हो गया चौड़ाई। तो हम पहले वाले फलक का निकाल ले, ऊपर जो सतह दिख रही है इसको हम निकाल ले, तो लंबाई गुणे चौड़ाई हो गया। ऐसे सेम नीचे वाले फलक का भी होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, उसको भी हमने रख दिया। फिर क्या होगा, धन, फिर देखिए वृत्त, हमारा ऊपर वाला फलक हो गया है। अब हम क्या लेंगे, इसको चौड़ाई और ऊंचाई को लेंगे, तो क्या हो जाएगा, विड्थ हाइट। ठीक है, मतलब चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाएगा। फिर दो इधर भी जितना है सेम इधर भी होगा, मतलब सेम जैसे इस साइड का चौड़ाई गुणे ऊंचाई है, सेम इधर का भी होगा चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो यहाँ भी रख लेते हैं बी गुणे एच धन। अब देखिए ये हो गया, अब क्या होगा, लंबाई गुणे ऊंचाई भी तो होगा, क्योंकि चौड़ाई और ऊंचाई हो गया है। अब लंबाई गुणे भी तो ऊंचाई होगा, क्या हो जाएगा आपका, लंबाई इंटू हाइट धन लंबाई इंटू हाइट। क्योंकि ये 3D शेप में होते हैं, मैं यहाँ पे एक और रखा हूँ, इसको इरेजर बोलते हैं। तो देखिए ये क्या है, लंबाई दिया है, ये क्या है चौड़ाई दिया है, और ये क्या है भाग हाइट दिया है। ठीक है, तो इसका गुणा इसके साथ किया हूँ, फिर इसका गुणा इसके साथ किया हूँ। अब इसका गुणा क्या होगा, लंबाई के साथ भी तो होगा, तो वही मैं रखा हूँ यहाँ पर, क्योंकि पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए कितना मिल गया आपको, 2 LB धन 2 BH धन 2 LH। ठीक है, लंबाई गुणे ऊंचाई, यहाँ पर समझ में आ रहा होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, इनमें कॉमन क्या मिल रहा है आपको, 2 कॉमन मिल रहा है, तो रख दीजिए लंबाई इंटू चौड़ाई धन चौड़ाई इंटू ऊंचाई धन लंबाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, ये आपका मिल गया, क्या मिल गया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल गया। ठीक है, समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ मेरे बताने का। चलिए घन का देख लेता हूँ। यहाँ पर देखिए मैं घन बता रहा हूँ, तो घन क्या होता है, वर्गाकार शेप में होता है, क्योंकि घन की प्रत्येक भुजाएं आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं घन शेप में। देखिए यहाँ पर समझिएगा, ये हमारा बन गया, घन बन गया। मैं सूत्र निकालना क्यों बता रहा हूँ, मैं इसका क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर सूत्र बता रहा हूँ। ठीक है, कैसे हल करते हैं, कैसे, क्योंकि रटते हैं लोग बाग, बनती नहीं गणित। तो देखिए घन का क्या होता है, आयतन हम निकालते हैं। तो घन का आयतन क्या करेंगे, जैसे हम उसमें क्या कर रहे थे, ये क्या होता है वर्गाकार शेप में होता है। ठीक है, तो वर्ग हम रख लेते थे, मान लीजिए वर्ग है, तो वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जैसे ये भुजा ये है, तो ये भी भुजा क्या होगी, मतलब जितनी लंबाई है उतनी क्या होगी, चौड़ाई भी होगी। ठीक है, थोड़ा ये ज्यादा लंबा दिख रहा है, ऐसे मान लीजिए ये बन गया आपका। देखिए अब मैं यहाँ पर एक इरेजर को दिखा रहा हूँ, इसको मान लीजिएगा थोड़ा कि ये घन ही है, थोड़ा ये ज्यादा लंबा दिख रहा है, फिर भी मान लीजिएगा मैं यहाँ से कर देता हूँ, मान लीजिए जे मैं पेन से कर दिया हूँ। तो देखिए जे वाला भाग और जे वाला भाग और जे वाला भाग आपस में क्या है, बराबर है। तो ये देखिएगा ये क्या है, ऊपरी सतह है, तो ए और ए क्या हो जाता है, ए स्क्वायर होता था इसका क्षेत्रफल जब हम करते थे। तो यहाँ पर आयतन करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक हाइट भी दे रखा है, ये देखिए यहाँ पर हाइट भी बन रही है, तो क्या होगा, लंबाई चौड़ाई और क्या है, ऊंचाई, ये 3D शेप में है, जैसे अभी मैं घनाभ में बताया हूँ। तो उसका आयतन बराबर क्या हो जाएगा, ए इंटू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, और सेम क्या होता है, इनकी बराबर होती है लंबाई चौड़ाई, क्या हो जाता है, 1 क्यूब हो जाता है। ठीक है,
तो आयतन समझ में आया होगा, ए क्यूब होता है। अब देखिए इसका क्या करते हैं, डायगोनल मतलब विकर्ण निकालते हैं। विकर्ण हम निकाल देते हैं कैसे, तो वर्ग का आपने विकर्ण देखा होगा कि कैसे मैं निकालता था। देखिए ऐसे बनता था विकर्ण, तो सेम भुजा ए ए, यदि ये आपस में लंबाई चौड़ाई बराबर है तो विकर्ण हम निकालते थे। क्या निकालते थे, मान लीजिए ए सी स्क्वायर, इसको रख देता हूं ए बी सी। ए सी हमारा क्या है, विकर्ण है, तो इसका स्क्वायर देखिए ए स्क्वायर धन इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो आपस में क्या करेंगे, 2a स्क्वायर हो जाता था। तो इसका जब इधर इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी बराबर क्या हो जाता था, जब हम वर्ग का निकालते थे तो क्या हो जाता था, √2a स्क्वायर हो जाता था। ठीक है, तो इसको यदि हम अलग अलग रखें तो क्या हो जाएगा, √2 इंटू स्क्वायर ए स्क्वायर। इसका वर्ग से वर्ग कट जाता था, तो कितना बचता था आपका, √2 इंटू ए बचता था। ठीक है, मतलब कि वर्ग का, तो यहाँ पर क्या होता है, निकल के आएगा आपका √2 इंटू क्या होता है, ए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे विकर्ण जब हम घन का निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 3 आएंगे, क्योंकि इसका हम ऊंचाई भी लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, वहां पर यहाँ पर जैसे 2 आता था क्योंकि 2a होता था, वहां पे क्या हो जाएगा, ऊंचाई का भी आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए ऊंचाई यहाँ पे रख देंगे तो ए स्क्वायर ऊंचाई भी उसकी हो जाएगी। ठीक है, इसको अलग से जब रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 2 की जगह पे क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 3a स्क्वायर हो जाएगा। तो जब उसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर क्या होगा, AC का स्क्वायर जब निकालेंगे, क्योंकि इसका हम विकर्ण निकालेंगे जब, तो इनको आपस में एक दूसरे का कनेक्ट करेंगे यहाँ पर ऐसे। ठीक है, ये देखिएगा यहाँ पर जैसे हम निकालेंगे विकर्ण, क्या होगा, ऊंचाई और लंबाई और चौड़ाई इनका क्या होगा, सबका गुणा हो जाएगा। तो निकल के आएगा, तो वर्ग क्या हो जाएगा, √3 इंटू क्या हो जाएगा, √a स्क्वायर। ठीक है, अलग अलग लिख रहा हूँ, इसका क्या है, इसके कट जाएगा रूट, तो क्या बचेगा, √3/a। तो विकर्ण इसका क्या निकल के आएगा, घन का विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, √3 इंटू ए निकल के आएगा, यही होगा विकर्ण। अब चलिए देखते हैं इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या निकालेंगे, सभी भुजाओं का हम योग निकालेंगे। तो इसका देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या है, सब भुजाओं को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, जैसे देखिए कितनी इसमें फलकें बन रही हैं, 6 फलक है, इसकी लंबाई a है, इसकी चौड़ाई a है, ऊंचाई भी क्या है, a है। ठीक है, मतलब सब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर हैं, तो क्या हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 6 गुणे a स्क्वायर। ठीक है, मतलब जो भी होते हैं इनका आपस में क्या होगा, गुणा करेंगे। जैसे मान लीजिए पहली हम फलक का ले रहे हैं, तो पहली फलक का ए क्या होगा, a स्क्वायर हो जाएगा। फिर ए वाली फलक का भी लेंगे तो इसका भी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे इसका लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका भी a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये 3 फलक दिख रहे हैं, जो उनका हो गया तो क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे सेम क्या हो, उसके विपरीत भी होगा। जैसे ये दिख रहा है, इसका क्या हो जाएगा, इसका ऊपरी फलक का ए स्क्वायर, फिर ये वाली फलक का ए स्क्वायर, फिर ये वाली फलक का ए स्क्वायर। ऐसे सेम इधर साइड होगा तो क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आएगा 6a स्क्वायर आ जाएगा आपका। चलिए मैं बेलन का बताता हूँ। यहाँ पर देखिएगा बेलन कैसे बनेगा। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये कुछ सिक्के हैं। तो देखिए पहले क्या है, ये वृत्ताकार शेप में है। ठीक है, बेलन का जब हम आयतन निकालेंगे तो ध्यान रखिएगा कैसे निकालते हैं। तो बेलन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए ये सिक्का है, तो क्या है, किस शेप में दिख रहा है आपको, वृत्ताकार शेप में दिख रहा है। फिर जब इसको हम ऐसे खड़ा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बेलनाकार हो जाएगा। जैसे ये देखिए बेलन बन रहा है। ठीक है, ये क्या है, इसमें सिक्के टाइप के, मान लीजिए सिक्का ही पूरा, इसको जो मैं रखा हूँ ये ग्लिसरीन का दिखाने के लिए आपको, ये बेलनाकार शेप में है। ठीक है, जब भी इसका क्या होगा, ये वृत्ताकार है, क्योंकि ये शेप जो है वृत्ताकार है, तो इसका आयतन क्या होता है, तो जो आपका वृत्त का क्षेत्रफल होता है, तो वही क्या होता है, इसका वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, πr स्क्वायर होता है। मैंने पिछले वीडियो में बता रखा हूँ क्षेत्रफल वाले में, तो आप जाकर चैनल में जरूर देखिएगा। और अच्छा लगेगा तो हमारे इस समझाने के तरीकों को तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और जो दोस्त भाई बहन देखते हैं, पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, अथवा 9-10 में है, उन तक तो पहुंचा दीजिएगा, ताकि उनसे भी बनने लगे कैसे निकालते हैं, क्योंकि वो रट्टा बहुत मारते हैं। तो देखिए, तो क्या होता है, जब भी ये सिक्का होता है वृत्ताकार शेप में है, तो इसका क्षेत्रफल क्या निकल के आ रहा है, πr स्क्वायर। तो देखिए जब इनको आपस में हम क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, जब भी मिलाएंगे तो इनकी कुछ ना कुछ हाइट हो जाएगी, मतलब क्या होगी, ऊंचाई हो जाएगी। जैसे मान लीजिए सिक्का था, इसे जोड़ के हम इतना बड़ा कर दिया हूँ,
क्या होगा, इनकी कुछ न कुछ ऊंचाई हो जाएगी। जब भी इसका आयतन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, कुछ न कुछ इसकी ऊंचाई होगी। पाई आर स्क्वायर क्या हो जाता है, एच। पाई आर स्क्वायर एच क्या हो जाता है, बेलन का आयतन हो जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है, वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ किसको बोलते हैं, वक्र पृष्ठ। देखिए वक्र पृष्ठ में क्या होता है कि बेलन की, जैसे मान लीजिए ये हमारा हो गया वृत्त, इसकी क्या है, कुछ न कुछ परिधि होगी, मतलब इसका परिमाप हम जो भी निकालते थे तो वृत्त का परिमाप बराबर क्या होता था, परिमाप, वृत्त का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 पाई आर होता था। ठीक है, जब भी इसका हम क्या करेंगे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जब भी निकालेंगे इसका क्या होगा, कुछ न कुछ परिधि होगी। ठीक है, ये मैं रख रहा हूं, इसकी क्या कुछ न कुछ परिधि होगी। तो ये जो परिधि है तो इसको यदि काटते जाओगे तो ये वृत्ताकार शेप में कटता जाएगा। ठीक है, इसको आप काटेंगे तो ये वृत्ताकार शेप में कटता जाएगा। तो इसकी क्या है, कुछ न कुछ ये हाइट दे रखा होगा। ठीक है, क्योंकि ये हाइट दिख रही है आपको, ये हमारा वृत्ताकार शेप में है, ये हाइट दिख रही है। तो क्या करेंगे हम, पृष्ठीय क्षेत्रफल जब भी निकालेंगे तो 2 पाई आर मतलब वृत्त की परिधि और क्या होता है, ये हाइट रख देते हैं। ठीक है, ये आपका निकल के आएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का 2 पाई आर एच। ये हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और जब भी संपूर्ण पृष्ठ बोलेगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेगा तो आप क्या करेंगे, जो ये वृत्त का क्षेत्रफल है तो वृत्त का यहाँ पर आप क्षेत्रफल रख देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, और क्या कर देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल रखने के बाद क्या रख देंगे, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का जो है, बेलन का वक्र पृष्ठ। ठीक है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ समझ रहे होंगे। वृत्त का क्षेत्रफल मतलब जैसे देखिए ये एक हमारा वृत्त है, इसका क्षेत्रफल, और इनको जब हम आपस में जोड़ देंगे, मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास 2 अभी सिक्के अवेलेबल हैं, तो मान लीजिए इतना सिक्का मैंने जोड़ दिया, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका जो बाहरी परिधि है इसको हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इनको आपस में जोड़ देंगे तो टोटल क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल आएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रखा है, 2, मतलब यहाँ पर जो है एक जे सिरा हो गया और क्या हो, एक बाहर वाला सिरा होता है, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 वृत्तकार बन रहे हैं, ऐसे देखोगे इधर भी बनेगा, क्योंकि टोटल क्षेत्रफल निकाल रहे हैं हम। मान लीजिए इसको यहाँ पर, मान लीजिए इसको मैंने काट दिया, सिर्फ जे वाला भाग जो मैं पकड़ा हूं उसको मत देखना, ये वाला भाग इधर का वृत्ताकार क्षेत्र और इधर का वृत्ताकार, मतलब 2 वृत्त इधर से दिखाई देंगे आपको। ठीक है, और जो शेष वृत्त है वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या होगा, इनका क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, धन क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ, मतलब इसकी टोटल परिधि क्या हो जाएगी, 2 पाई आर एच। ठीक है, इनको आपस में जोड़ दीजिए, जो भी निकल के आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, जोड़िए कितना मिल रहा है कॉमन, 2 पाई आर यहाँ से मिल जाएगा, 2 पाई आर, यहाँ पे देखिए एक आर है, एक आर रख दिए, धन क्या हो जाएगा एच। ये आपका मिल गया बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोस्तों मैं अगले वीडियो में गोला, शंकु जो अभी छूट गए हैं उनको बताने वाला हूं। मेरा भी ड्यूटी का टाइम हो गया है। यदि अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर जरूर करिएगा दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी सूत्र रटना ना पड़े, बन जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।